नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्पेशल क्लासेस में। मैं सर्वेश्वर सर फिर एक बार लेकर आया हूं बायोलॉजी का जो पार्ट 2 था उसका फिर से एक क्लास लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि अभी एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और जैसे कि बीपीएससी का भी होने वाला है, उसके बाद जो है आगे एसएससी का भी होने वाला है, जैसे सीरीज चलने वाला है समझिए कि, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होगा ये। तो आप लोग ध्यान से देखिए और जानते हैं हम जो आहार नल है उसके बारे में, और बाकी जो रह गया था इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। पार्ट 1 था आहार नल के बारे में जो बताया गया था, ये पार्ट 2 है। देखिए तो आज हम जानेंगे जो बाकी है ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है यह मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है वो ग्रसनी कहलाता है। अमाशय के बाद भोजन ग्रसनी में ही आता है। अमाशय जो होता है उसके बाद भोजन ग्रसनी में आता है। और इसमें जो है इसमें 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये जो है कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा सिकेटिन। 2 प्रकार का हार्मोन कहाँ पाया जाता है, तो ये ग्रसनी में पाया जाता है, याद रखिएगा। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, ये याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन तोड़ता है, तो ट्रिप्सिन, ये जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। अब दूसरा है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज जो है यह करता है स्टार्च यानी कि मड, स्टार्च यानी कि मड जो शर्करा में तोड़ता है, इसको याद रखिएगा। स्टार्च इसमें तोड़ता है तो शर्करा में तोड़ता है। तीसरा हमारा हो जाएगा लाइपेज, वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों हमारा जो है तीनों एंजाइम्स जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछता है अक्सर एग्जामिनेशन में। हम देखे हैं कि इसमें जो है इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल तोड़ता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल तोड़ता है। अब इन तीनों को याद करने का एक तरीका है जो हम आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एल यानी कि एल से होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज और टी से होता है ट्रिप्सिन। तो लेट याद रखिएगा किससे, तो अग्नाशय में 3 प्रकार के जो एंजाइम होता है उसको याद करने का ट्रिक है लेट, यानी कि एल से हो जाएगा लाइपेज, ए से हो जाएगा एमाइलेज और टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आप लोग को। अब हम देखते हैं इसके बाद होता है ग्रास नली। हालांकि ग्रास नली जो होता है माने संकरा भाग होता है जो कि भोजन को लाने में मदद करता है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, याद रखिए, साफ साफ याद रहेगा, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है ग्रास नली में। अब हम बात करते हैं अमाशय की। तो अमाशय इसकी भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। पूछेगा कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, ऐसे पूछ रहा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा उत्तर हो जाएगा अमाशय में। ठीक है, इसमें भोजन लगभग 4 घंटों तक रहता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने पार्ट है। भोजन जो है इसमें 4 घंटों तक रहता है। इसका भी 3 भाग होता है। पहला हो जाएगा आपका कार्डियक, दूसरा हो जाएगा फंकिक, उसके बाद तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक। याद रखिएगा कार्डियक, फंकिक और पाइलोरिक्स, ये 3 एंजाइम 3 प्रकार का भाग होता है। किसमें, इसका तो अमाशय का। अब उसके बाद देखते हैं, ये हो गया अमाशय का, ग्रासनी भी हो गया। अब आते हैं छोटी आंत। देखिएगा आखिरी पाचन का क्रिया कंप्लीट होता है छोटी आंत में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचन का अंतिम क्रिया कहाँ पे कंप्लीट होता है, छोटी आंत में। इसका 3 भाग होता है, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। ये 3 भाग है। पहला भाग है पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। उसके बाद है बड़ी आंत। लास्ट में हमारा जो भोजन का स्टॉपेज होता है, जो बड़ी आंत मतलब इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। पाचन क्रिया कहाँ समाप्त हो जाती है, तो छोटी आंत तक। अब हम देखते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा बड़ी आंत में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन जो होता है जैसे कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो पित्त का पीएच मान जो है 7.8 से 8.5 तक होता है, ये पित्त का पीएच मान होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमाशय रस का पीएच मान पूछेगा, तो याद रखिएगा 1.5 से आपका 1.8 तक होता है। ये जो है अमाशय रस का
pH मान होता है। अब जो है इससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि एक यकृत का वजन कितना होता है। तो ये बहुत मैंने पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत लोग को याद होता है। आप लोग याद रखिएगा 1.5 kg होता है यकृत का वजन। और चलिए, तो ये है हमारा जो है आहार नल के बारे में हम कंप्लीट बता दिए। इसमें जो है बहुत विस्तार से आप लोग बताया गया है, जो याद रखेंगे आप लोग। अब हम देखते हैं कि अगर ये जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और आज का क्वेश्चन है कि त्वचा के कितने परत होते हैं। ध्यान सुनिए, त्वचा के कितने परत होते हैं। आपका उत्तर हमें कमेंट में इंतजार रहेगा, आपके उत्तर का। आप लोग जो है इस सवालों का जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।